बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज शाइनी पाकिस्तान। आज की वीडियो में बात करेंगे पंजाब असम्बली में एतमाद की जो वोटिंग होनी है उस पर बात करेंगे। पंजाब असम्बली में अभी तक एतमाद की वोटिंग क्यों नहीं हुई। अदालत ने कहा था कि 3-4 दिन से लेके 7 दिन में आप वोटिंग करवाएं। तो उस वक्त ये कहा गया था कि पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो हैं वो बाहर गए हुए हैं। तो अब इतलात यही है कि वो वापस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पीटीआई को अब कुछ अपने एमपीएस पर शक है। उनको लगता है कि ये हमें वोट नहीं देंगे और उनको भी ये लगता है कि पीटीआई आने वाले वक्त में जो है वो हमें टिकट नहीं देगी पीटीआई की तरफ से। तो ये इस वजह से सारा मामला लटका हुआ है। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। पहला जो बंदा है वो डिप्टी स्पीकर, जिसने कहा था कि जी ये मेरे पास चौधरी शुजात का लेटर है और उसने कहा था कि मैं 10 वोट उनके काउंट नहीं करूँगा। उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप पीडीएम की तरफ जाएं। तो इस वजह से बाद में अदालत ने उसको जो है वो डिनोटिफाई कर दिया था, लेकिन उसकी तरफ से जो बगावत की गई, तो इसलिए पीटीआई जो है वो उसको दोबारा टिकट देने का नहीं सोच रही। और उसको भी शायद ये पता चल गया है कि पीटीआई मुझे टिकट नहीं देगी। इस तरह और भी कुछ खवातीन की नशिस्तें हैं, वो भी ऐसे ही जो है पीटीआई से उनके साथ इख्तलाफात हो गए हैं और उनको भी ये लगता है कि वो पीटीआई की तरफ से उनको टिकट नहीं मिलने वाली और वो भी शायद पीडीएम की तरफ चली जाए। तो पीडीएम वाले भी बुरा जोर लगा रहे हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत आ जाए। और वैसे भी साद रफीक ने कहा है कि इलेक्शन जो है वो इस इंतखाबात कराना मुश्किल होता जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात तो दूर, उसने कहा जनरल इलेक्शन करवाना भी इस वक्त मुश्किल हो चुका है। मुश्किल तो लगेगा इनको, क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त अवाम की मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा है पीटीआई की तरफ। तो अवाम हमें वोट नहीं देंगे। तो पंजाब असम्बली में वोटिंग की कार्रवाई कब होती है, ये जो है वो इस पे प्लानिंग की जा रही है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी जो मामला अदालत में चल रहा है उसको ख़त्म होने दें, कि कैसे एक गवर्नर ने गैर आईनी गैर कानूनी काम किया। तो अदालत इस बार भी तो ये मामला अदालत में इतना नहीं उठा हुआ, लेकिन जब ये मामला अदालत में उठेगा तो इस पीडीएम को भी इस मामले में परेशानी है कि ये गवर्नर से हमने गैर कानूनी काम करवाया है। तो अदालत इस पर क्या करती है। लेकिन एतमाद का वोट जो है अब कुछ ही दिनों में, क्योंकि सारे एमपीएस वापस आ चुके हैं, अब प्लानिंग हो रही है, तो एतमाद का वोट कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जिस तोशाखाना को बुनियाद बनाकर पीडीएम वालों ने इमरान खान के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान ने घड़ी चुराई है, घड़ी बेची है, अब जब अदालत ने हिस्ट्री पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने जो तोशाखाना के तहाइफ है इनकी हिस्ट्री मांगी है, अब इमरान खान के अलावा सब भाग रहे हैं। इमरान खान तो खड़ा है, लेकिन बाकी सारे नून लीग के जितने एम एन एम पी एस हैं, पीपल पार्टी के जितने एम एन एम पी एस हैं, इन्होंने तोशाखाना से जो तोहफे लिए हुए हैं वो सारे जो है वो अब भाग रहे हैं। इनको पता है कि अब हिसाब, क्योंकि इन्होंने 10-10% भी पेमेंट नहीं की हुई। कुछ तो ऐसे तोहफे हैं जिनकी इन्होंने कीमत अदा ही नहीं की, सीधा उठा के ले गए हैं। तो अब इमरान खान ने तो अपनी घड़ी का 50% दिया था, उसके बाद इमरान खान की मलकियत है, वो जो बेचे क्या करे, तो वो तो एहतसाब के लिए तैयार है। लेकिन पीडीएम रहनुमाओं जो है वो उनमें से कोई भी बंदा जो है वो एहतसाब के लिए तैयार नहीं है। अब ये मामला अदालत से लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब ये तो हमारे ऊपर ही आ जाएगी। नून लीग के अपने एमएनएस और एमपीएस जो है वो इस बात का इकरार कर चुके हैं कि हमें जिस तरह अवाम का दर्द होना चाहिए था इस तरह नहीं है। अवाम को इस वक्त महंगाई की चक्की से पिसा जा रहा है। अभी भी फिर कीमतें बढ़ गई हैं चीज़ों की। 1 जनवरी से आटा, चीनी, ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। अवाम पर महंगाई का जो है वो बोझ गिराया जा रहा है एक दफ़ा फिर। लेकिन ये बस सिर्फ आके मीडिया पे बोल देते हैं जी हमें अवाम का एहसास है, लेकिन अवाम का एहसास कोई नहीं। इन्होंने महंगाई करते जाना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो कर्जे कैसे वापस करेंगे, तो इसलिए, और खाएं पिएंगे कैसे। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको कहा जाता है कि आप महंगाई ना करें, आपका अवाम में जो है वो अवाम ग्राफ गिरता जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है या तो फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी, वो महंगाई करेंगे। जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर अगर हो जाए तो फिर तो पीटीआई की जो है वो अक्सरियत ले जाएगी। लेकिन अगर इनका यही प्लान है कि किसी तरह 2-4 साल जो है वो निकाल दी जाए और पीटीआई की मकबूलियत अवाम में कम हो। मुमताज माहिर माशियात शबर जैदी ने कहा कि 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, आज हर शख्स कह रहा है।
और किसी ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। मुल्क के लिए सियासी हुकूमत बहुत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती है। शब्बर ज़ैदी ने इस्तफसार किया कि सवाल यह है कि बहुत मुश्किल फैसले कौन करेगा। अगर हुकूमत करेगी तो फिर हुकूमत बदनाम होगी। महंगाई की सतह अवाम पर एक और महंगाई का बम गिराने की खबर आ रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी, ये सारी चीज़ें महंगे होने का इम्कान है। आटे का थैला 20 किलो का थैला 500 रुपये महंगा होने जा रहा है। चीनी 20 रुपये महंगी हो रही है। घी जो है वो 50 रुपये महंगा होने जा रहा है। कीमतों में इजाफे का इतलाक जो है वो 1 जनवरी 2023 से होगा। आज की खबरों में इतना ही। अपनी सियासी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।